तो जिन छात्रों के लिए शेख हसीना ने सुरक्षा बलों का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्हीं छात्रों ने हसीना का तख्ता पलट किया है। देखिए, नाहिद इस्लाम जो छात्र है, हसीना सरकार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। वहीं अबू बकर मजूमदार ये भी छात्र हैं, इन्होंने स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन शुरू किया। यहाँ पर आसिफ महमूद ये भी छात्र हैं, आरक्षण के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा ये भी रहे हैं। वहीं नाहिद इस्लाम की अगर बात करें, ये भी छात्र रहे हैं। पुलिस हिरासत में नाहिद पर अत्याचार हुआ, इनका ये कहना है। अबू बकर मजूमदार ये इनके बारे में बताते हैं कि पुलिस ने हिरासत में लेकर अत्याचार किया। आसिफ महमूद ये भी छात्र रहे हैं, इंजेक्शन देकर कई दिनों तक बेहोश इनको रखा था। वहीं नाहिद इस्लाम की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। देखिए, छात्रों से संसद कूच करने का आह्वान इन्होंने किया। अबू बकर मजूमदार की बात करें तो जबरन आंदोलन खत्म करने का बयान इन्होंने दिलवाया। और वहीं आसिफ महमूद छात्र की बात करें तो संभावित सैन्य शासन के विरोध करने का ऐलान भी इनकी तरफ से किया गया। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी हैं। हालात ये कि उन्हें बांग्लादेश तक छोड़ना पड़ा। आखिर आगे वो कहां जाएंगी, इसे लेकर सवाल है। लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रदर्शनकारी हैं, उनका विद्रोह थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रात भर भी लगातार प्रदर्शन इन तमाम प्रदर्शनकारियों की तरफ से किया गया है। देखिए क्या हालात है इस वक्त बांग्लादेश में। तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो चुके हैं। आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते ये आंदोलन हिंसा में तब्दील हो गया। छात्रों के मुद्दे से शुरू हुआ ये आंदोलन राजनीतिक रंग लेने लगा तो पीएम शेख हसीना ने ढाका में कर्फ्यू लगा दिया। हिंसा को काबू में करने के लिए सेना को जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन बांग्लादेश में विरोध रुकने के बजाय और उग्र हो गया। हिंसा की इस आग में करीब 300 लोगों की मौत हो गई। वहीं सोमवार को एक ही दिन में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। भीड़ ने एक थाने को आग के हवाले कर दिया। करीब 17 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। पिछले 2 सप्ताह में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई में कथित तौर पर लगभग 10,000 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें विपक्षी समर्थक और छात्र प्रदर्शनकारी शामिल थे। हालात बेकाबू होते देख बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने पीएम शेख हसीना से इस्तीफा मांग लिया। सोमवार दोपहर शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया और तख्ता पलट होते ही शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। शेख हसीना ढाका से भारत आ गई। शेख हसीना का प्लेन हिंडन एयरबेस पर पहुंचा, जहां सैन्य अधिकारियों ने उन्हें रिसीव किया। करीब 2 साल बाद श्रीलंका जैसी ही तस्वीर बांग्लादेश में भी देखने को मिली। शेख हसीना के देश छोड़ते ही भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोल दिया। उपद्रवी पीएम आवास के बिस्तर पर लेट गए। किचन में घुसकर खाना खाकर जश्न मनाने लगे। इतना ही नहीं, पीएम आवास में घुसे लोग यहाँ का फर्नीचर और कीमती सामान अपने साथ लेकर जाते नजर आए। अब बांग्लादेश की कमान सेना प्रमुख जनरल वकारुज जमान के हाथ में है। बांग्लादेश में हिंसा को देखते हुए यहाँ मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और अनिश्चित काल के लिए पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बीते सोमवार समेत 3 दिवसीय सामान्य अवकाश की घोषणा की है। उपद्रवियों के सिर पर जुनून सवार है। ये भीड़ शेख हसीना की हर निशानी को मिटाने पर आमादा है। भीड़ ने शेख हसीना के पार्टी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति का सिर का हिस्सा हथौड़े से तोड़ डाला। लेकिन ये सब क्यों? आरक्षण के खिलाफ हिंसा आंदोलन शुरू हुआ। 2 महीने से प्रदर्शनकारी बवाल कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी परिवार को कोटा मिला। कुल 56% आरक्षण का लोगों ने विरोध किया। हसीना सरकार ने कोटा कम कर दिया था। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने फिर कोटा देने को कहा। कोर्ट के इसी फैसले के विरोध में हंगामा हुआ। आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए, जिसके बाद की हालात न सिर्फ दुनिया के सामने है, बल्कि दुनिया की निगाहें बांग्लादेश के तख्ता पलट पर आकर टिक गई है।
फिलहाल बांग्लादेश अब सेना के हाथ में है। अब देखना होगा कि क्या ये हिंसा अपने आप थम जाती है या बांग्लादेश में देखने को मिलेगा मिलिट्री एक्शन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस समय जिस तरह की स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र सिंह, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ वीके दत्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेजर राज कोचर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं एसपी सिन्हा जी का रुख करते हुए, क्योंकि इस समय सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि अब शेख हसीना किधर का रुख करेंगी, यानी कि कहां पर शरण लेगी। यूके में जाने की उनकी खबरें सामने आ रही थी, तो सर सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि यूके में अगर शरण मिलती है तो नीति क्या है वहां पर किसी भी व्यक्ति को शरण देने की, और खुद जब पूर्व प्रधानमंत्री है बांग्लादेश के, तो वहां पर क्या नीति रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके पास लौटेंगे। कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चले जाते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से वहां पर जो भी घटनाक्रम हुआ कल, वो सबने देखा, और जिस तरीके से उनके बेटे भी कह रहे हैं कि शेख हसीना ने बहुत कोशिश की, सुरक्षा बलों का इस्तेमाल नहीं किया छात्रों के खिलाफ, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, और जेल जो है वहां पर भी हमला किया, वहां के लगभग 500 कैदियों को रिहा कर दिया। क्या हो रहा है बांग्लादेश में? जय हिंद। देखिए, जो बांग्लादेश में हो रहा है प्लान्ड सैबोटाज। एक रिजर्वेशन अपने आप में इस कदर तक फैलेगा और उसका एक गवर्नमेंट से गिरना और ऊपर से एक प्राइम मिनिस्टर को कंट्री से निकालना, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो भाग गई हैं, उन्हें भगाया गया है, उन्हें भेजा गया है, उनको 45 मिनट दिए गए थे कि इसके दौरान आपने ना केवल रिजाइन करना है, आपने जाना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या रिजर्वेशन इशू इस समय जो भी स्टैंड था वो हसीना का गलत स्टैंड था। भाई, उन्होंने तो 2018 में इसको रोक दिया था जो पब्लिक चाहती है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 93% वॉज मेरिट बेस्ड, तो इतनी बड़ी क्या बात हो गई? 5% प्लस 3% जो रिजर्वेशन है, मुझे लगता है बड़ा। और ये कोर्ट में था मामला, और अभी भी वो कह रही थी कि मैं इसलिए कुछ नहीं कर सकती कि जब तक मामला कोर्ट में है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या था सिवाय एक सिस्टमैटिक सैबोटाज के कि यस, ये गवर्नमेंट काफी लोगों को इंटरनेशनली चुभ रही है, चाहे वो चाइना को चुभ रही है, पाकिस्तान को चुभ रही है, यूएस को चुभ रही है, और सबसे बड़ी बात, ये गवर्नमेंट और ये प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कहा जा रहा है और समझ में भी आता है, प्रो इंडिया है, वो इंडिया के साथ कंफर्टेबल है। सो मुझे लगता है कि ये इंडिया बांग्लादेश वाला जो जोड़ है, क्योंकि बांग्लादेश अगर इकॉनमी देखे काफी टाइम से अच्छी चल रही थी, ये पिछले 1-1.5-2 साल में ही उसको रोका गया है, हर चीज उसके अगेंस्ट करी गई है, सो दैट वो और इंडिया मिलकर एक इकोनॉमिक जायंट बनने की कोशिश ना करें। जब से मेजर जनरल वीके दत्ता सर, ये जिस भी तरीके का विद्रोह सामने आया था, तस्वीरें जिस भी तरीके की सामने आ रही थी, बार बार ये कहा जा रहा था कि अनस्टेबलाइज करने की कोशिश जो है वो हो रही है और बाहरी शक्तियां इसको ज्यादा जोर दे रही हैं, और बार बार सबसे ज्यादा उंगली उठ रही थी पाकिस्तान की ओर। क्या आपको लगता है कि ये आईएसआई वाला एंगल, जैसा कर्नल शैलेंद्र सर भी कह रहे हैं कि ये जो आईएसआई वाला एंगल है, इसको और ज्यादा हवा देने की कोशिश की गई, क्योंकि खुद लगातार शेख हसीना कोशिश कर रही थी। हाल ही में नतीजे भी सामने आए थे, उन्होंने अभी तक उनका कार्यकाल जिस तरीके का रहा है, तो जनता उनसे सेटिस्फाई तो थी। अचानक एकाएक ये हो जाना, ये विद्रोह हो जाना, ये कहीं ना कहीं बड़ा एंगल जो है खड़ा करता है साजिश की ओर। बिल्कुल, देखिए, ऐसा कि जो भारत और बांग्लादेश का इक्वेशन था 1971 बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर के बाद, हमारे जो रिश्ते थे बांग्लादेश के साथ वो बहुत घनिष्ठ थे। हालांकि बीच में गवर्नमेंट चेंज हुई, मिलिट्री कू भी हुए वहाँ पे, लेकिन सम टोटल में क्या है कि जब शेख हसीना दोबारा वापस पावर में आ गई और तब से लगातार ये चौथी टर्म में वो काबिज हुई, हमारा जो रिलेशनशिप है पूरे बांग्लादेश के साथ, वो एक बड़े हाई लेवल पे चल रहा था।
लेकिन इसके चलते वहाँ पे ये भी सेंटिमेंट हो गए थे कि शेख हसीना जो है। सर माफी चाहूंगा, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, उसे हम जो है करेक्ट कराते हैं। और मैं चाहूंगा कि कोचर सर आप इस पर थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करें कि ये जो सिनेरियो जिसमें कहा जा रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान का प्लस चाइना का, और जैसे हमारे बाकी डिफेंस एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि चाइना को भी या पाकिस्तान को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी। बांग्लादेश की इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रो कर रही थी, भारत के और बांग्लादेश के संबंध लगातार और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे थे, बांग्लादेश लगातार डेवलप कर रहा था, इसीलिए इस पूरे प्लान को जो एग्जीक्यूट कहीं ना कहीं किया गया है।